Hello, good morning to all of you student. मेरा नाम आशीष कुमार सिहानी चंदपुरी दुर्ग से। सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी और आज का टॉपिक है हमारे प्रीपोजिशन। आइए जानते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करते हैं। यानी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में क्या करता है, वो संबंध बताता है। ठीक है, कौन? प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में पहले आप देखिए कि प्रीपोजिशन कौन कौन सा था। जैसे कि ऑन, इनटू, इन, एट, बाय, टू, ऑफ, फ्रॉम, विथ, अप, फॉर, बिटवीन, बिफोर, ये सभी चीज़ क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है मतलब यहाँ पर पेन है। जैसे कि टेबल पर पेन रखा है। टेबल पर यानी एट का क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन है। टेबल पर पेन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ में का दो चीज़ में संबंध है। यहाँ पर किसमें? टेबल और पेन में। किसके ऊपर रखा है? टेबल के ऊपर रखा है। तो यही चीज़ क्या है? प्रीपोजिशन है। एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है, आइए जानते हैं कि प्रीपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये सामान्यतः 6 टाइप के होते हैं। सामान्य संबंध सूचक, मिश्रित संबंध सूचक, संबंध सूचक, मुहावरेदार संबंध सूचक और लघु रूपी संबंध सूचक और पूर्वकालिक संबंध सूचक। एग्जाम के नतीजे से इम्पॉर्टेंट है कि संबंध प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रीपोजिशन हैं उसको आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं और उसका यूज़ कहाँ पर होगा, कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, बिटवीन, इन बिटवीन, एमंग, यहाँ पर तीनों का मतलब बीच में होता है। लेकिन दिक्कत इस चीज़ क्या है कि बिटवीन और का यूज़ कहाँ करूँ, इन बिटवीन का यूज़ कहाँ करें और एमंग का यूज़ कहाँ करें। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो बिटवीन का यूज़ हमेशा दो के लिए यूज़ होता है, दो व्यक्ति। ठीक है, अगर आपको दो व्यक्ति की बात हो रही है तो वहाँ पर आप बिटवीन यूज़ करेंगे, या दो चीज़ के बारे से बात हो रही है तो वहाँ पर बिटवीन यूज़ करेंगे। और इन बिटवीन को में हमेशा तीन के लिए हमेशा क्या करते हैं? यूज़ किया जाता है बिटवीन, इन बिटवीन में। उदाहरण से समझते हैं कि बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स फिल इन द ब्लैंक्स राम एंड श्याम। ठीक है, एक सेकेंड। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स खालिस्तान ब्लैंक ए राम एंड श्याम। यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हो रही है, राम और श्याम के बीच में। ठीक, इन मिठाइयों को राम और श्याम के बीच में बांट दो। राम और श्याम के बीच में बांट दो, तो केवल यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं तीन व्यक्तियों के यानी कि डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स राम श्याम एंड रवि अगर मैं बोल दूं तो याद रखिएगा वहाँ पर इन बिटवीन का यूज़ होगा। ठीक है, ओके। राम डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स इन बिटवीन राम श्याम एंड रवि। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं तो एमंग का यूज़ किस में किया जाता है। ठीक है, एमंग का यूज़ ध्यान से यहाँ पर देखिए, दो से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स
फिल इन द ब्लैंक्स एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर चिल्ड्रन की बात हो रही है, चाइल्ड की नहीं, एक बच्चे की बात नहीं हो रहा है, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एमंग, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि एमंग में रूल यही कहता है कि 2 से अधिक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एमंग यूज़ करेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब आइए जानते हैं इन और इनटू का यूज़ कहाँ होता है। इन या इनटू मतलब मीन्स होगा में, ठीक है। इन का मतलब भी में होगा और इनटू का मतलब भी में होगा, ठीक है। इन का यूज़ कहाँ के लिए यूज़ किया जाता है, पहले से ही कोई वस्तु किसी अंदर से हो तब इसका उपयोग करते हैं, किसका, इन का, ठीक है। जो चीज़ पहले से ही अंदर है, यानी वो वहाँ पर शो नहीं हो रहा है कि वो अंदर से बाहर आ रहा है कि बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है। इनटू का यूज़ जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की रखी जा रही हो, बाहर से अंदर क्यों रखी जा रही हो, तो वहाँ पर इनटू का हम यूज़ करेंगे। इतना क्लियर होगा आपको। उदाहरण से समझते हैं, आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैं कमरे में हूँ, मतलब वो पहले से ही कमरे में है, वहाँ पर ये तो सो नहीं होगा मैं बाहर से अंदर आया हूँ मैं फिर तब मैं कमरे में, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आई एम इन द रूम, तभी क्या हम का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनटू का यूज़ आइए जानते हैं। इनटू का यूज़ कैसे करेंगे, उसने नदी में छलांग लगाई, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब उसने नदी में छलांग लगाई, एक चीज़ याद रखिएगा, वो बाहर से अंदर की ओर नदी के अंदर डूब रहा है, यानी वो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, किसी नदी के अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हम इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनटू को और भी किसी चीज़ में यूज़ किया जाता है, आइए जानते हैं। इनटू को अवस्था परिवर्तन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अवस्था परिवर्तन यानी उसकी पोजीशन ही चेंज हो जाती है, तब हम वहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। देखते हैं, आइए जानते हैं कि कौन सी अवस्था है। जैसे कि बर्फ़ से पानी में चेंज होना एक क्या है, उसकी अवस्था चेंज हो रही है। दूध से दही, और जैसे सेंटेंस बदलते हैं तो इंग्लिश से हिंदी, तो उसकी पूरी अवस्था ही बदल रही है। तो इससे हम क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन इनटू यूज़ करेंगे। उदाहरण, आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, यानी मैं मिल्क दूध से क्या कर रहा हूँ, दही में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर इनटू यूज़ करूँगा। इतना क्लियर होगा, आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए जानते हैं इन और एट का यूज़ कैसे करेंगे हम, ठीक है। इन और एट, ठीक है, इन एट का, इन इसका प्रयोग बड़ी जगहों के लिए किया जाता है और एट का प्रयोग छोटी जगहों के लिए किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से हम जानते हैं कि ये वास्तविक में इन एट का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे उदाहरण है, मैं ग्वालियर के पुष्कर कॉलोनी में रहता हूँ, या किसी भी कॉलोनी में, मैं ग्वालियर के पुष्कर कॉलोनी, ग्वालियर क्या है, बड़ा एक सिटी एरिया है, बड़ा एरिया है। पुष्कर कॉलोनी, कॉलोनी से छोटा एरिया है, वो तो सिर्फ कॉलोनी यानी छोटा जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं, इन लिव एट पुष्कर कॉलोनी। एट पुष्कर कॉलोनी, एट क्यों जोड़ा, क्योंकि वो छोटी जगह, क्या, कौन, पुष्कर कॉलोनी, तो इसीलिए एट पुष्कर कॉलोनी इन ग्वालियर, और ग्वालियर क्या है, बड़ा है, इस बड़ी जगह है, इसीलिए उसके आगे इन जोड़ा गया है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि छोटी जगह के लिए हम एट यूज़ करेंगे और बड़ी जगह के लिए इन यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे और स्लाइड में उदाहरण से जानते हैं। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहता हूँ, या फिर मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहता हूँ, या फिर मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रहता हूँ। आई लिव एट ग्वालियर क्या है, छोट, मतलब कहने का मतलब ग्वालियर यानी माना कि चलो दुर्ग ले लेता हूँ मैं, और मध्य प्रदेश जगह छत्तीसगढ़ ले लेता हूँ, ठीक है। तो दुर्ग क्या है, एक छोटी जगह, सिटी है, लेकिन छत्तीसगढ़ क्या है, वो राज्य, बहुत बड़ी जगह है, ठीक है।
तो यहाँ पर इन एरो एट का यूज़ देखना, आई लिव एट ग्वालियर, ठीक है, आई लिव एट ग्वालियर। ग्वालियर क्या है, छोटी जगह है, और मध्य प्रदेश क्या है, बड़ी जगह, राज्य है एक, तो वहाँ पर इन यूज़ करेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। आइए जानते हैं एट का यूज़, ठीक है। एट प्रीपोजिशन का कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। एट का यूज़ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किया जाता है। परफॉर्मेंस मीन्स, उदाहरण से समझेंगे, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, अपना परफॉर्मेंस बता रहा है वो, अच्छा खेलता है कि बेकार खेलता है कि खेलने ही नहीं आता उसको, मतलब कहने का मतलब उसकी परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस बताएगा वो अपना। तो इसके वहाँ पर हम एट यूज़ करेंगे, ठीक है। उदाहरण से समझेंगे, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, तो वहाँ पर एट यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा उदाहरण से और देखते हैं कि तुम मैथ्स में बेकार हो, तुम मैथ्स में बेकार हो, यू आर वीक एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तुम बेकार, मैथ्स में बेकार, उसकी परफॉर्मेंस के, मैथ्स में क्या परफॉर्मेंस क्या है, बेकार है, यानी उसको नहीं आता, तो वही उसकी परफॉर्मेंस से हम लोग को पता चलता है कि उसके हम लोग को क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पर एट यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ऑन या फिर अपॉन, ठीक है। ऑन यूज़ करते हैं तो ऑन यानी होता है ऊपर, और अपॉन यानी होता है ऊपर जाने के लिए होता है, ठीक है। तो उदाहरण से समझते हैं ऑन कैसे यूज़ किया जाएगा और अपॉन कैसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। टेबल पर एक पेन रखा है, ठीक है, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ठीक है। इसे यहाँ पर समझिएगा बात को कि टेबल के ऊपर पेन रखा है, तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। और दूसरा उदाहरण देखना, मैं पेन को टेबल पर रखने जा रहा हूँ, उस ऊपर, उसके ऊपर रखने जा रहा है, और ऊपर जाने के लिए यहाँ पर अपॉन का यूज़ करते हैं। तो आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन अपॉन द टेबल। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ऊपर रखने के लिए कोई भी चीज़ को हमेशा अपॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगला प्रीपोजिशन, अंडर और बीनीथ का यूज़ कैसे किया जाता है। अंडर का यूज़ दिखाई, जो चीज़ दिखाई देती है, और बीनीथ का यूज़ जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। आइए उदाहरण से जानते हैं, आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, मैं छत के नीचे खड़ा हूँ, यानी मैं तो विजिबल हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ। दूसरे उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा आपको बीनीथ का यूज़ से, ऑल द ऑयल रिसोर्स आर बीनीथ द लैंड, ज़मीन के नीचे सारे तेल की स्रोत हैं। तेल की तो स्रोत हैं, लेकिन हमको तेल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ पता है कि हम तेल स्रोत है, अगर उस खोदने से अपने को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो पहला उदाहरण है, मैं छत के नीचे खड़ा हूँ, तो साफ साफ विजिबल है, दिखाई दे रहा है। लेकिन वही चीज़ बात किया जा रहा है कि ज़मीन के नीचे तेल का स्रोत है, ठीक है, वो चीज़ विजिबल नहीं है, जब उस चीज़ तक को खोदा नहीं जाए तब तक उस चीज़ को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीनीथ का यूज़ और अंडर का यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अंडर और बीनीथ मीन्स होता है नीचे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड जो है, बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, और बिसाइड्स एस अगर आ गया तो के अलावा होता है। उदाहरण से समझते हैं, मैं टेम्पो में उसके बगल में बैठा था, आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम इन टेम्पो, यानी बगल में बात आ गया तो हम केवल बिसाइड यूज़ करेंगे, और के अलावा आएगा तो बिसाइड्स यूज। जैसे बिसाइड्स के उदाहरण हैं, मेरे अलावा सभी लोग पिकनिक गए, पिकनिक बिसाइड्स मी एवरीवन वेंट टू पिकनिक।
तो अलावा शब्द आएगा वहाँ पर बिसाइड यूज़ करें, मतलब अलावा यानी बिसाइड्स मतलब यूज़ अलावा शब्द के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। मेरे अलावा आपको इसमें मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस का, तभी हम प्रीपोजिशन को सही शॉर्ट रख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।